गौरव भाटिया जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, आज ईद के दिन भी नमाजियों की ओर से जबरदस्त विरोध किया गया है काली पट्टी बांधकर, और यह बताया गया है कि कतई इस बिल को मंजूर नहीं किया जाएगा। सरकार जितने भी वादे कर रही है वो पूरी तरह से धोखा है। दरअसल मुसलमानों को परेशान करने की, उनके अधिकार कम करने की, उनकी जमीन लेने की एक कवायद है। गौरव भाटिया जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को ईद मुबारक हो, और बड़ी जिम्मेदारी से सभी पहलुओं का निरीक्षण करने के बाद मैं एक बात जरूर कहूंगा चित्रा जी, ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम है ही नहीं। और आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो मुद्दा है ना, ये पारदर्शिता से जुड़ा है। एक दूसरा इसका फायदा ये है कि जो विभिन्न समाज मुस्लिम धर्म में भी हैं, चाहे बोरा हो, आगा खानी हो, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ जाएगा। तीसरी बड़ी बात, जो पार्टियां बिना पढ़े एक कानून का विरोध करती हैं तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, उनसे पूछिएगा जो संशोधन प्रस्तावित है उसमें तो जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो भी बोर्ड पे आने वाली हैं। तो क्या ये लोग कह रहे हैं कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको वक्फ बोर्ड में कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए, उनका सशक्तिकरण नहीं होना चाहिए? चौथी बड़ी बात, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, संवैधानिक दृष्टि से भी जो बदलाव अब आ रहे हैं ये सभी नागरिकों के लिए, सभी धर्मों के लिए और भारत के लिए हित में है। मैं एक बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा जी। आपको मैं ये तथ्य दे रहा हूं, ये सारे दर्शक सुने। जो वक्फ बोर्ड की इनकम थी ये 2020 में 150 करोड़ थी। किस तरह से जो मुतवली हैं, कुछ लोग हैं जो चाहते हैं वक्फ की जमीन और संपत्तियों का दुरुपयोग करें, इस मुनाफे को 1,26,00,000 पे ले आए, 99% घट गया। ये मुसलमानों को मुनाफा क्यों नहीं जाना चाहिए, केवल मुतवली को क्यों? दूसरा, जो कंप्लेंट आती है कि दुरुपयोग हो रहा है वक्फ की संपत्तियों को, 30% मुसलमान भाई बहन ही करते हैं, ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्म के लोग करते हैं। तीसरी बड़ी बात, 2009 में ये लोग कहते हैं कि मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी है, ये आंकड़ा है। 2009 में 4 लाख एकड़ की संपत्ति थी वक्फ के पास, ये बढ़ के 2022 में दुगनी हो गई 8 लाख करोड़। अगर मोदी जी की सरकार मुस्लिम विरोधी होती तो ये 4 लाख से 8 लाख कैसे हो जाती एकड़? ये तभी संभव हुआ क्योंकि हमने पूरी स्वायत्तता दी, हमने निष्पक्षता से काम किया। लेकिन अब जो बदलाव आ रहे हैं मैं अगले भाग में बताऊंगा, ये भारत के लिए, सभी धर्मों के लोगों के लिए और मुसलमानों के लिए भी हित में। ठीक है, आलोक शर्मा जी, अब आपसे जवाब लेते हुए, बार बार सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि विपक्ष इस पूरे मामले में अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहा है। किरण रिजिजू जी ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि 97 लाख से ज्यादा मेमोरेंडम सलाह रिक्वेस्ट आ चुकी है, सभी को ध्यान में रखते हुए इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और इसको लेकर भ्रम फैलाने की कतई जरूरत नहीं है। आलोक शर्मा जी, देखिए, सबसे पहले तो शुरुआत ही करते हैं कि जब सोच में ही खोट हो, जिस समय पर बिल का ड्राफ्ट केवल संसद में पेश किया जाए और बीजेपी के लोग नारे लगाएं जय श्री राम के, तो समझ आता है कि केवल पोलराइजेशन के लिए इस बिल को लाया जा रहा है। इसी तरह से किसानों के जब 3 काले कानून आए थे तो किसानों से बात नहीं की। वक्फ बोर्ड के कानून और ड्राफ्ट लेकर आए आप, उसमें जो डिसेंट नोट थे तमाम लोगों के, सांसदों के, वो नहीं लगाए गए। नॉन एंटिटीज़ को एंटिटीज़ बना के उनके जो तमाम चीज़ें थी वो बिल के अंदर रखी गई। क्लॉज दर क्लॉज जिस तरह से उसके ऊपर चर्चा हुई थी जेपीसी के अंदर, उसका उल्लेख नहीं किया गया। एनडीए के 14 अमेंडमेंट्स एनडीए के लोगों ने दिए, 14 के 14 शामिल कर लिया। अपोजिशन ने जितने दिए 0 को शामिल किया गया। मैं समझता हूं कि अगर आपका इंटेंट ठीक था, आपकी सोच में कोई खराबी नहीं थी, इससे बिल पहले भी बहुत बार अमेंडमेंट हुआ है। 1954 में सेंट्रल वक्फ कमेटी भी बनी, स्टेट वक्फ काउंसिल्स भी बनी। 1995 में ट्राइब्यूनल्स का प्रावधान आया और उसमें इलेक्टेड मेंबर्स भी आए। 2013 में इसको एक्सपेंड भी किया गया और तमाम बार इसको हमेशा से इसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और जुडिशियल किस तरह से इसको जवाबदेह बनाया जा सके वो काम किए गए। भ्रम अगर कोई फैला रहा है तो बीजेपी फैला रही है। अभी कह रहे हैं साहब 4 लाख हेक्टेयर जमीन थी, 8 लाख, पता नहीं क्या क्या आंकड़े लेकर आ जाते हैं जी। भाई ये सरकार ने तो जमीन दी नहीं है, मोदी जी ने तो जमीन दी नहीं है वक्फ बोर्ड्स को। अगर कोई व्यक्ति अपने मंदिर में, अपनी मस्जिद में दान कर रहा है
तो उसमें सरकार बार बार सरकार उसको ये ऑब्जेक्ट क्यों करती है कि भाई उनके पास इतनी थी अब इतनी हो गई? भाई अपने मंदिरों को हम भी दे सकते हैं चित्रा जी, और देते भी हैं हम। क्या हम मंदिरों की प्रॉपर्टीज को ये मान के चले कि डबल क्यों हो गई, कम क्यों हो गई, ज्यादा क्यों हो गई? मेरा ये मानना है कि केवल और केवल जो आज बिल आ रहा है, अब उसके अंदर जो तमाम प्रोविजंस 2013 में भी आए, आप ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं, तमाम ट्राइब्यूनल्स में है, बैंकिंग का भी है, सरफासी एक्ट भी है, बहुत सारी ट्राइब्यूनल्स हैं। बिल्कुल। और ट्राइब्यूनल्स के बाद हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर किसी ने भ्रम फैलाया तो बीजेपी ने कि वक्फ बोर्ड की जमीन पे तो न्यायालय में भी नहीं जा सकते, तमाम प्रवक्ताओं ने कहा। एक दिन एक न्यूज स्टूडियो में इनके एक वरिष्ठ प्रवक्ता ने बात कही, मैंने खोल के गूगल पे दिखा दिया कि तमाम केसेस यूनियन ऑफ इंडिया से रिलेटेड, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड तमाम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। ठीक है। तो भ्रम अगर फैलाने का कोई काम करता है तो वो ये लोग करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, 2013 में सेल के ऊपर, ट्रांसफर और गिफ्ट के ऊपर पूरी तरह से बैन कर दिया। 1 साल के अंदर सर्वे पूरा होगा, कोई भी लैंड होगी, कमर्शियल प्रॉपर्टी लीज आउट होगी, उसकी मैक्सिमम जो लिमिट है वो 10 साल है, और जो इंस्टीट्यूशन की लैंड है वो 30 साल है। अगर आपको इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लानी है तो कोई भी मना नहीं कर रहा है चित्रा जी, आप लाइए, ट्रांसपेरेंसी लाइए, बहुत अच्छे से उसको गवर्न कीजिए। लेकिन अभी तक जो चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है, हिंदू मुस्लिम करने का काम केवल है। मैं जवाब ले लेती हूं। पिछले वक्ता ने भी जो बात कही, शुरुआत हिंदू मुस्लिम से की। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।